डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का। जय भीम। नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत से, और आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक भारत के पेज पर सीधा मैं लाइव दिखा रहा हूं। सामने हमारे डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान विकास समिति छात्र संघ छात्रावास के अध्यक्ष सूरजमल सुंदरलाल जाटव जी हैं, और अभी प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन देने गए हैं। एक तो ये जो आमरण अनशन है उसको खत्म किया जाए, उसके लिए खत्म करवाया जाए, और साथ ही सार्वजनिक अनावरण हो और भेंटकर्ता सुदीप डिगवाल के पिता हैं उनका नाम पट्टिका में दर्ज हो। तो प्रिंसिपल साहब अरुण सिंह जी ने मांगों को माना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पिछले 4 दिन से ये आमरण अनशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुदीप डिगवाल और उनके तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाल उन्होंने मुंडन करवाया, और इस भीषण उमस भरे मौसम में सुदीप डिगवाल, जिन्होंने तकरीबन 1.5 साल सवा साल पहले यहाँ पर मूर्ति स्थापित की थी, प्राचार्य अरुण सिंह जी और अनावरण कमेटी के सदस्य भरत जी, गोविंद जी, महेश जी और डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान विकास समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। किन मांगों पर सहमति बनी अरुण जी? आपकी तरफ से ज्ञापन आया है जी। ज्ञापन को मैंने कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन को फॉरवर्ड कर दिया तुरंत ही जी, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि पूरी तरह प्रयास करूँगा। वैसे तो लिखित में, और दूसरे क्या है कि मैंने ना आपको, दूसरी बात क्या है कि कल इस बच्चे ने जब मुझे दिया था ज्ञापन, ज्ञापन को भी मैं कमिश्नरेट फॉरवर्ड कर चुका, जिसके अंदर ये वर्चुअल माध्यम की जगह उस कराने के लिए, सार्वजनिक कराने के लिए। तो उसमें मैंने मांग की थी कि करीब 50-60 आदमी जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, उनके जितनी गाइडलाइंस के अनुसार जितनी संख्या मतलब सरकार ने वो कर रखी है निर्धारित, उस आधार पर उसको करा दिया जाए। एक तो सार्वजनिक है और एक है कोरोना गाइडलाइन के माध्यम से, और उसके अनुसार। और दूसरी है कि जो सुदीप डिगवाल हैं, उनके पिताजी जो भेंटकर्ता मूर्ति के हैं, उनका नाम पट्टिका में दर्ज हो। हाँ, तो वो कमिश्नरेट लेटर फॉरवर्ड कर जी जी। और बाकी आपको किसी तरह की कोई आपत्ति इसमें? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आदेश आएगा तो हमें किसी तरह की आपने लिखित वो अभी दिया है? कोई आपत्ति नहीं जी। अध्यक्ष साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना यह है कि जो बच्चे जो धरने पर बैठे हुए हैं जी, अब जब इनकी जो है प्रिंसिपल साहब ने मान ही ली है, तो तुरंत इनको धरने से उठ जाना चाहिए। और समाज के लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक अध्यक्ष होने के नाते भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने जो हमने कहा है मानने का जो पूरा आश्वासन दिया है। जो आपने जो आपकी रिक्वेस्ट थी उनको प्रिंसिपल साहब ने लिखित अभी आश्वासन दिया है, और सेक्रेटरीट में भी ये मामला जाएगा। और आज शुक्रवार है, और शुक्रवार के बाद में फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो उसके लिए क्या आज ही आप यहाँ से या कमिश्नर कलेक्ट्रेट से उनको आदेश के लिए या भेजेंगे लेटर, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है? वो हमारी बात होगी, भेज देंगे आज। वो नहीं भेज दिए। अच्छा, मेल कर दिया है। बिल्कुल बेटा, आप उठाओ, मैं 2 दिन से इसके हिसाब से कर रहा हूँ। आप सभी को जय भीम। आपने हमारा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने हमारी मांग मानी, बात रखी। पूरे कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद, और समाज के सभी बंधुओं को। आप कमेटी में से और कोई भरत जी, मैडम लवलीना व्यास जी। हाँ जी, जूस लेने कौन गया? इस संदर्भ में कमेटी बना दी गई, और जो हमारे सारे प्रयास रहे कि बिना किसी प्रॉब्लम के
इस मूर्ति को पूरे आदर के साथ इसका अनावरण किया जाए और हमने उसकी तैयारी कर ली है। जैसे ही आयुक्तालय से हमारे पास परमिशन आती है, हमारी कमेटी तैयार है, वो आप देख सकते हैं, पूरा तैयारी है। जो भी हम हमारी लिमिटेशंस में जो भी कर सकते हैं हमने कर दिया है जी। थैंक यू जी भर जी, इधर सबका इधर भी आ जाए। हाँ यहाँ थोड़ा घूम जाइए प्लीज। हाँ हाँ ये लीजिए। डेमोक्रेटिक भारत के पेज से लाइव हो रहा है। जी भरत जी, आप इस समिति में सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण को लेकर पूरा कॉलेज सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। कहीं कोई कॉलेज के स्तर पर इस प्रकार का कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इसी क्रम में प्राचार्य महोदय ने जिस दिन कार्यवाहक प्राचार्य का दायित्व संभाला, उसके एक वीक के अंदर ही इन्होंने समिति का गठन किया, अनावरण समिति का। और अनावरण समिति ने आवश्यक सौंदर्यीकरण का काम तुरंत जो है गति प्रदान करते हुए उसको किया और वो लगभग पूर्ण है वो कार्य। और हम अनावरण तिथि का इंतजार कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सम्मान में कहीं किसी प्रकार की कोई गरिमा से संबंधित त्रुटि रखी नहीं गई है। इसके अलावा भी जो ज्ञापन आए हैं, इसको और दुरुस्त करने या उसको और ज़्यादा भव्य बनाने के, उन ज्ञापनों को राज्य सरकार के और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उनकी अनुपालना में हम इसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सभी आज जो बातचीत हुई है, उस बातचीत का रुख सकारात्मक निकला है। छात्रों ने भी अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासन के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। तो ये सही दिशा में कदम माना जाएगा। और हम अपील करते हैं कि कॉलेज प्रशासन का सहयोग करें इस काम के अंदर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो है यादगार बनाने की हम सब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसमें जो है जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, छात्र सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। अशोक जी, आप प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं, आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जो 3 मांगे हैं, एक तो सार्वजनिक किया जाए, भेंटकर्ता का नाम हो और ये भव्य कार्यक्रम हो, उसको लेकर आपने बात कही है। क्या आपको लगता है आज समाज के गणमान्य लोग, ज्ञान प्रकाश समिति के अध्यक्ष जी और सभी लोग यहाँ आज कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल साहब से मिले। प्रिंसिपल साहब को हमने जो उचित जो मांगे थी, जो छात्र हित में भी है, कॉलेज प्रशासन के हित में भी है, समाज हित में भी है, आज हम परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण में, प्रतिमा के मूर्ति अनावरण जो होने जा रहा है, उसके संबंध में हम जो मांगे, जो आज हमारे जो छात्र हैं अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी जो मांगे थी, आज प्रिंसिपल साहब ने जो हमारी मांगे मानी है, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि भाई ये सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। दूसरी ये है कि भाई जो भेंट करता है, दानदाता है, सुदीप डीगवाल के पिताजी मूलचंद डीगवाल का नाम पट्टिका में दर्ज हो, अंकित होगा। और तीसरा हमने निवेदन किया है कि भाई ये सार्वजनिक कार्यक्रम बड़ा स्तर पर कार्यक्रम हो, इसमें जो भी खर्चा होगा वो हमारे भामाशाह, हमारे ज्ञान प्रकाश समिति के सदस्य उसको उठाने के लिए तैयार है। ये प्रिंसिपल साहब से इसके लिए भी हमने विशेष निवेदन किया है, जिसमें हमारे मूलचंद डीगवाल जी जो बड़े भामाशाह है, ये चाहते हैं कि जो भी इसमें खर्चा हो, मूर्ति संबंधी, चाहे प्रतिमा का स्थापना में हो खर्चा, चाहे अनावरण में खर्चा हो, चाहे जो भी कार्यक्रम में खर्चा है, समाज मूलचंद डीगवाल जी उसको उठाने के लिए तैयार है। मैं आज प्रिंसिपल साहब का आभारी है, हम सभी समाज के लोग आभारी हैं, सभी गणमान्य लोग आभारी हैं कि इन्होंने आज हमारी मांगों को पूर्ण रूप से माना है। और प्रिंसिपल साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई जो भी मांगे, बच्चों की, छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों हित में जो मांगे, उनको मैं मानता हूं और आयुक्तालय में परमिशन के लिए भेज दिया है और लिखित में आदेश दे चुके हैं। आपका नाम भेंटकर्ता में आएगा, इसके लिए आश्वासन दिया गया है लिखित। बेटे ने मूर्ति लगाई थी, छात्र संघ अध्यक्ष साहब पहले, क्या आपसे संतुष्ट हैं आप? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं तो संतुष्ट इस बात से हूँ कि सारे समाज के जो गणमान्य लोग यहाँ आए हैं, उनकी बात प्रिंसिपल साहब ने सुनी, उनकी बात रखी, हमने जो मांग रखी वो प्रिंसिपल साहब ने स्वीकार करी, लिखित में हमको दे दिया है। और हम चाहते हैं कि अब ये धरना समाप्त हो जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि मूलचंद डीगवाल साहब जो सुदीप डीगवाल के पिता हैं, उनका नाम मूर्ति में भेंटकर्ता के तौर पर लिखा जाए, ये मांग इस समय मान ली गई है। प्रिंसिपल साहब ने सेक्रेटरीट, जो कलेक्टर सेक्रेटरीट है, वहाँ पर उन्होंने
भेज दिया लिखित में। और समाज के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े तमाम लोग जो अभी सुदीप डिगवाल का आमरण अनशन उसको खुलवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ ही देर में और जूस पीकर सुदीप डिगवाल ये आमरण अनशन जो पिछले 4 दिनों से लगातार जारी था उसको अब प्रिंसिपल साहब कुछ ही देर में आमरण अनशन के लिए आपने आग्रह किया है, उसका सुदीप डिगवाल ने भी स्वीकार कर लिया। और जैसे अभी इनका आमरण अनशन छुड़वा रहे, हम तो इनसे 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इनकी मांग पर हमेशा पॉजिटिव हैं जी, और पॉजिटिव ही रहेंगे। आगे भी हम छात्र में जो कुछ कार्य होगा वो सारे कार्य करेंगे जी। तो आप सुन रहे थे प्राचार्य साहब को, अरुण सिंह जी को। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब बहुत जल्दी सुदीप डिगवाल का जो आमरण अनशन है जूस पिलाकर खुलवाया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी उनके साथ साथी हैं अब उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि आमरण अनशन को खोला जाए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जहां अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए तमाम वो लोग हैं जिनके आज एक बड़े प्रयास से आज ये बड़ी सफलता की ओर एक रास्ता निकला है। मेरे साथ यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता और हैं, कसोटिया जी। क्या जी, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो सुदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके साथ जो टीम है इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है जी, और मेरे इनके साथ शुभकामनाएं, बधाई इनके लिए बहुत बहुत। और इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, इनका संघर्ष जो है कामयाब होगा। और मैं भरतपुर से चलकर इनके लिए यहाँ इनके समर्थन में आया था। मैंने कि मैं भाई का हौसला जाकर अफजाई करूँगा जी। अभी पता चला है कि प्रशासन द्वारा जो हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं। बिल्कुल, तो ये ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जो है बाबा साहब की प्रतिमा का सार्वजनिक अनावरण किया जाएगा, तो उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। और सभी के लिए, प्रशासन के लिए भी बहुत बहुत। सुदीप आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए आपके नाम को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि आपका नाम आना चाहिए, और मुझे लगता है कि जितने भी तमाम जो लोग थे सभी प्रयास कर रहे थे कि आपका नाम इसमें हो, लेकिन अंत में एक ये आश्वासन मिला है कि आपके पिताजी का नाम आए भेंटकर्ता भामाशाह के तौर पर। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है जी, मेरे पिताजी ने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था जी, उनका नाम आए, मुझे आपके पिताजी का नाम आए, मैं सहमत हूँ। बिल्कुल आप सहमत हैं। तो प्रशासन ने साफ तौर पर आश्वासन लिखित दे दिया है कि ये कार्यक्रम जो होगा सार्वजनिक होगा, आपके पिताजी का नाम होगा और जनप्रतिनिधियों की सूची इसमें दी जाएगी इस कार्यक्रम में जो उपस्थित होंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल। और कोई साथी आप बोलना चाहेंगे? तो ये तमाम साथी जो है आमरण अनशन पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। देखिए बरसात का मौसम है, उमस है, डेंगू मलेरिया का मौसम, लेकिन उसके बावजूद भी इन साहसिक जो युवा साथी है उनका साहस डिगा नहीं। और आखिर में समाज के जो अम्बेडकरवादी तमाम कार्यकर्ता, सामाजिक कर्ता को यहाँ पर आना पड़ा और प्रिंसिपल साहब से आग्रह करना पड़ा, और ज्ञापन के जरिए उन्होंने ये अपनी मांग को मनवाने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में अब आमरण अनशन खुलने वाला है। जूस आ चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत के स्टेज के माध्यम से। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। इस तरह के जो प्रयास है समाज में जागृति के और अपने आप में अपने व्यक्तित्व के लिए, और साथ ही जिनके छत्र छाया में हम बैठे हैं, बाबा साहब की छत्र छाया में, ये उन्हीं का विचार था कि जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे या लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आप अपनी लड़ाई को मुकाम तक हासिल नहीं कर पाओगे। ये प्रिंसिपल साहब सुदीप डिगवाल को जूस पिलाकर आमरण अनशन खुलवा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल एक मिनट, लवलीना व्यास जो मैडम है वो भी जूस पिलाकर जी। आइए आइए। अच्छा, और कोई इनके साथ में जो बैठा हुआ है, जो भी बैठे आमरण अनशन में, ले लीजिए। गर्मी का मौसम है, जूस चाहिए। हाँ चावड़ा जी आप पिए।
ये तमाम ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जिन्होंने इस मूर्ति को स्थापित करने में एक बड़ा प्रयास किया। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि भारत के बहुत ही कम कॉलेज और विश्वविद्यालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और जितनी भी मूर्ति तथाकथित भगवानों की लगी हैं वो किसी अनुमति से नहीं लगी हैं, वहां पर जबरन लगी हैं। व्हाट्सएप पे ले लो, अभी आप फोटो ले लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शांतिपूर्ण धरना, बहुत ही शांतिपूर्ण शिष्टमंडल आया इस महाविद्यालय में। तो मैंने पहली बार देखा इतना शब्द संस्कारित तरीके से जो बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। और अब जैसा भी आयुक्तालय से जो निर्देश उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। चलो भाई चलो, तो जूस पी चुके हैं, अब आश्वासन मिल चुका है लिखित में। और तमाम जो अध्यक्ष हैं अम्बेडकर विचारधारा के अलग अलग मंचों के, छात्र संघ, डॉक्टर ज्ञान विकास समिति के अध्यक्ष साहब ने भी जूस पिलाया। तो ये बड़ी पहल है, बड़ा प्रयास है। महेश जी, आप समिति में सदस्य रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, सुदीप का प्रयास ने संघर्ष किया अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो जो भी संघर्ष रहा हो, अब जो उनकी जो मांग थी बच्चों की, जैसे हमें आयुक्तालय से निर्देश मिला कि वर्चुअल अनावरण होना चाहिए, तो हमने उस वर्चुअल अनावरण के लिए समिति ने काम किया और उसको गरिमा में स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उसी के बाद में सवाल ये उठा कि अनावरण पट्टिका पर किस किस का नाम आना चाहिए, तो शायद सुदीप को ऐसा लग रहा था कि उसका नाम नहीं आएगा। और हमें भी, क्योंकि अब वो मामला थोड़ा विवादित हो गया था, हम भी इस बारे में हमें भी आयुक्तालय से दिशा निर्देश लेने पड़ते थे कि भाई में किसका नाम डालना है। अब वो हम इस बारे में पहले जो कई बार ये आयुक्तालय में इस बारे में हम कम्युनिकेट कर चुके हैं, वहाँ ज्ञापन दे चुके हैं। और अब हम पूरा प्रयास करेंगे इस बात का कि जो तय हुई है बात, जो भामाशाह है इस बात के लिए हम आयुक्तालय से बात करके पूरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे महेश गोटवाल जी, डॉक्टर महेश गोटवाल जी हैं और समिति के सदस्य हैं, इनका भी एक बड़ा प्रयास रहा है। कॉलेज के तमाम जो प्रोफेसर शिक्षक हैं उनका बड़ा प्रयास रहा है इस मुहिम को एक सफलता की ओर ले जाने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रयास है लगातार होने चाहिए। ये तमाम वो लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को लड़ते हैं ज़मीन पर। ये उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो घरों में अभी भी रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से ही हमारा वजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। जय भीम। हेलो, अरे आगे ना रहे। आओ इंदर जी, हाँ इंदर जी आ जाओ, आप आओ, आपसे बात करते हैं, इधर आ जाओ। बहुजन समाज पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। एक बड़ी मुहिम पिछले 1.25 साल से चल रही थी, आज वो एक सफलता की ओर जा रही है, क्या कहेंगे आप? सर, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया है, और आश्वासन क्या उन्होंने लिखित में दिया है कि वर्चुअल ना करके सार्वजनिक रूप से किया जाए, क्योंकि जो वर्चुअल का आदेश था वो कोरोना काल में था। ठीक है, आज और उन आदेशों को लगभग 1.5 महीना हो चुका है और वर्चुअल ना सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। और जैसा कि उन्होंने बताया, जैसा कि अध्यक्ष, वर्तमान जो अध्यक्ष है सुमित डिगवाल जी, जिनके सौजन्य से ये प्रतिमा लगी है, जी, तो उनका नाम न देकर उनके पिताजी का भामाशाह में या सौजन्य से उनका नाम दिया जाए, भेंटकर्ता के रूप में बिल्कुल पट्टी पर उनका नाम दिया जाए जी। और जो अतिथि हैं उनको सबको सार्वजनिक रूप से बुलाया जाए, यही प्राचार्य को मांग रखी। शिष्टमंडल जो आज ज्ञान प्रकाश समिति के नेतृत्व में आज शिष्टमंडल प्रधानाचार्य से मिला। मूर्ति के पास चलते हैं, मूलचंद जी मूर्ति के पास चलिए, आइए। मांग रखी और मांग स्वीकार की, और स्वीकार करते हुए आज इस जो आमरण अनशन पर छात्र बैठे हुए थे, छात्र जो बैठे हुए थे, इस मांग को मानते हुए उन्होंने स्वीकार की और उन्होंने अपनी आमरण अनशन जो खत्म किया जी।
तो यानी कि आप इस आश्वासन से संतुष्ट हैं फिलहाल के लिए? नहीं, जैसा उन्होंने लिखित में दिया फिलहाल है, के लिए, हाँ लिखित में दिया है, फिलहाल के लिए हम संतुष्ट हैं जी। और जैसा कि छात्रों ने जैसा बताया हाँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में फिर से आंदोलन किया जाएगा। फिर से आंदोलन होगा। बिल्कुल। तो इंद्र कुमार बोध जी अपनी बात रख रहे थे। कुंदनलाल जी क्या कहेंगे? आश्वासन लिखित मिल चुके हैं। आज का जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम मान रहा हूँ मैं इसको। जी जी। लंबे समय की जो पीड़ा थी, हाँ काफी विरोधाभास की स्थितियां बन रही थी। जी जी। समाज के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा और गणमान्य सभी लोग हैं जो आज यहाँ पर आए हैं जी, और प्रतिमा का भी अवलोकन किया है, प्रशासनिक दृष्टि से भी इनकी सारी बातें सुनी है और सहमति बनाने पर पूरे प्रयास रहे हैं, जिसमें हम सार्थक रिजल्ट हमें मिला है। भविष्य में भी अच्छा रहेगा, ये उम्मीद की जा रही है। देखिए, इस समय ये पूरा प्रांगण बनेगा, बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, अभी उसका उद्घाटन होगा, अनावरण होगा और पूरा ये संविधान पार्क की तौर पर ये स्थापित किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, मुझे लगता है कि कहीं इस तरह का कॉलेज में कहीं नहीं है, क्योंकि आप भी कॉलेज में पढ़ चुके हैं, मैं भी। अलवर जिले की एक अलग ही पहचान है और ये शायद यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है और ये लोग हैं जो बाबा साहब के जो मिशन है, उद्देश्य हैं, जो उनका संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, उन सबको एक तरह से प्रदर्शित करेंगे और जो एक ऐतिहासिक मिसाल यहाँ पर कायम हो जाएगी जी। प्रशासन को हमें लग रहा है कि प्रशासन अब इसमें सहयोग करेगा, बिल्कुल ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और ये जो उद्घाटन है वो भी अब औपचारिक रूप से जो होना है वो हो जाएगा। इन्हीं उम्मीद के साथ में आज जो शिष्टमंडल है उसको संभावनाएं जागृत हुई, जैसा समझौता हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये अभी काम जारी है और बाबा साहब की प्रतिमा तकरीबन 3.5 फीट ऊंचाई रखी गई है और संविधान की प्रस्तावना और यहाँ पर अंकित की गई है ग्रेनाइट के पत्थर पर। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो प्रांगण है उसको एक अच्छा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पे बाबा साहब के विचार, उनके मूल विचार, संविधान के जो कर्तव्य हैं, जो संविधान के जो मूल उद्देश्य का है, उनको यहाँ पर अंकित किया जाएगा। मुझे लगता है कि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज में इस तरह की जो प्रांगण है, सर ये 5 फीट है नहीं, ये आधार है, ये है बिल्कुल, वो तो 5.5 ये है मूर्ति का 6 लंबाई में मूर्ति है ना, हैवी, उतना फाउंडेशन कम रहेगा थोड़ा। जैसा मूर्ति तो हैवी लग रही है देखने में, बाकी फाउंडेशन थोड़ा सा कमजोर है। और तो भरत जी, ये इस जगह पर क्या अभी तो हमने ये, क्योंकि ये कोना बाहर था तो इस पे गंदगी नहीं हो बाबा, अच्छा, इसलिए आसपास इसको कवर करते हुए इसमें हम जो है अभी इसमें गमले लगाएंगे फूलों के। जी जी। और बाद में जब अनावरण हो जाएगा और आगे और कोई प्रस्ताव आएंगे तो हम इसका विस्तार, हमारी जो समिति की इच्छा है कि इसको जो है संविधान के जो उद्देश्य हैं, जी जी, संविधान समिति के जो सदस्य रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं जी, उनको भी इसके आसपास हम उद्धृत करें। जी जी, ये हमारी भावी योजना है अगर अनुमति मिली तो। बिल्कुल। तो भरत मीणा जी, डॉक्टर भरत मीणा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा के बगल में जो जगह है, यहाँ पर जो संविधान सभा में जो विचार रखे गए थे, उसकी पट्टिका को भी यहाँ पर अंकित किया जाएगा, उल्लेख यहाँ पर लगाया जाएगा। एक उसकी सहमति मिलने पर ये बड़ा प्रयास कर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि ये बड़ा क्रांतिकारी कार्य चल रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, एक पीजी कॉलेज में लगना और इस तरह के पार्क का निर्माण होना बड़ी बात है। और आने वाले समय में जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे और जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बाबा साहब के विचार, उनके मूल विचार, संविधान के जो मुख्य बिंदु हैं को उनको यहाँ पर जब भी यहाँ से गुजरेंगे उससे वो 2-4 होंगे, पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि विचार स्वतः ही आत्मसात वो करके जाएंगे। बड़ा प्रयास। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के प्राचार्य साहब अरुण सिंह जी का, और साथ ही यहाँ जो अनावरण समिति के जो सदस्य हैं, डॉक्टर भरत मीणा जी, डॉक्टर महेश गोठवाल जी, डॉक्टर गोविंद जी, आसिन खान जी। बड़ा प्रयास रहा है और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अनावरण हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे माहौल में समाज का जो शिष्टमंडल है बहुत सकारात्मक प्रयास करते हुए
और महाविद्यालय प्रशासन ने सकारात्मक कोशिशें करते हुए जो धरना समाप्त किया और एक भव्य प्लेटफॉर्म पे प्रतिमा स्थापित करके लगभग कार्य संपन्न कर लिया है। आयुक्तालय और सरकार से अगर किसी तरह के और विशेष निर्देश हमें प्राप्त होंगे तो उनकी पालना करते हुए हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आसीन खान साहब ना जी, आसीन खान साहब समिति के सदस्य हैं और उनके इन तमाम लोगों का प्रयास है जो ये बाबा साहब की प्रतिमा का एक भव्य सौंदर्यकरण भी किया जा रहा है और बड़ा प्रयास। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है और बहुत जल्दी इसका सार्वजनिक अनावरण करने के लिए भी एक आश्वासन दिया गया है। अब ये निर्देश सेक्रेटरीट के ऊपर है, कॉलेज निदेशालय के ऊपर है कि वो इस का मूर्ति अनावरण सार्वजनिक करता है या वर्चुअल करता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन इस प्रयास के लिए तमाम जो भी इसमें संघर्ष में सम्मिलित रहे उनको डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से मैं महेश वर्मा शुक्रिया अदा और जय भीम करना चाहूँगा।